जो भी छात्र करते हैं, 2-3 तरह का संदेह मैक्सिमम स्टूडेंट को हमेशा रहती है, चाहे वो बिहार स्टेट के संदर्भ में हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट हो। दोनों को लगता है कि अगर बिहार से बीपीएससी टीआरई के थ्रू जो भी टीचर की वैकेंसी आती है और सीटेट का मार्क्स उसके लिए कितना चाहिए, किस कैटेगरी में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो इस पर बिहार सरकार एक नोटिस भी निकाली थी कुछ दिनों पहले, उसका भी इस वीडियो में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम चर्चा ये करेंगे कि बाहर के अभ्यर्थियों को कितना मार्क्स चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज कितना मार्क्स चाहिए। ये जानना बेहद ज़रूरी आपके लिए है। और इसको जानने के बाद आपको सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर हो जाएगा और तैयारी करने में भी आपका मन लगेगा। वैसे एक बात और बता देना चाहते हैं कि सीटेट अब जा कर के जो आपका दिसंबर में हो अथवा जनवरी में हो, उसके लिए न्यू बैच आपका कल से ही स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिनिमम फी में ये बैच दिया गया है। 499 में आपका 1 to 5 का, 599 में 6 to 8 का, 1 to 5 और 6 to 8 का मात्र 699 में पूरे सिलेबस की आपकी पढ़ाई होनी है। इसके अलावा टेस्ट का व्यवस्था आपका अलग से है। और ऑफलाइन के संदर्भ में देखा जाए तो कल से 2 बजे से आपका बैच पटना में हमारा भिकना पहाड़ी सैदपुर मोड़ पर जो सेंटर है वहाँ स्टार्ट हो रहा है। चाहें तो 1 दिन 2 दिन डेमो के रूप में भी आप देख सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। चूँकि ये वीडियो महत्वपूर्ण है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बता दिए। और इसका आप देखिए, इसमें डिटेल ये बिहार सरकार एक बार पूरा इसका डिटेल निकाली थी। इस डिटेल पर भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो आज मेरे साथ सीडीपी एक्सपर्ट रमाशंकर सर हैं। तो ये जिम्मेवारी रमाशंकर सर ही निभा रहे हैं कि इस वीडियो का डिटेल करने का। तो हम चाहते हैं कि सर ही पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर कर दें, जिससे कि थोड़ा भी आपको दिक्कत ना हो और सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। सर। धन्यवाद सर। मैं रमाशंकर सर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना जो अभी सर आपको बता के गए हैं कि बहुत सारे बच्चों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि उनका सीटेट में कितने नंबर पे वो पास माने जाएंगे, क्योंकि खास करके बिहार के बच्चों का कैटेगरी वाइज जो उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर कितना नंबर पाके हम पास होंगे, कैसे ये जानेंगे कि कितना नंबर है। तो ये मैं पूरी प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे जो बीपीएससी ने पूरा कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि ओबीसी के लिए कितना चाहिए, जनरल के लिए कितना चाहिए, ईबीसी के लिए कितना चाहिए, एससी एसटी पीएच के लिए कितना चाहिए, अदर स्टेट के लिए कितना चाहिए। तो ये पूरा डिटेल सब प्रमाण आपको दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो देखेंगे आप यहाँ कि इसमें जो कन्फ्यूजन रहता है आपका कि सीटेट में पासिंग मार्क कितना चाहिए। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ क्या रहता है कि जैसे जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, पहले तो ये ध्यान देंगे कि ये बिहार राज्य के अभ्यर्थियों का पासिंग मार्क है। इस पर आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारा कमेंट हम लोग कोई भी वीडियो बना रहे थे तो उसमें कमेंट आ रहा था कि सर पासिंग मार्क क्या है, पासिंग मार्क क्या है। तो हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको बनाना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस अगर मेल कैटेगरी में आता है तो उसको 90 नंबर चाहिए, और यदि फीमेल कैटेगरी में आता है तो 82 नंबर चाहिए। ये सब प्रमाण अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ यदि वह ईबीसी का कैंडिडेट है या तो इसके लिए मेल है तो 82 और फीमेल है तो उसके लिए भी 82। यहाँ देखेंगे यदि वह बीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए भी 82 और क्या नाम मेल फीमेल दोनों के लिए 82। अगर वह यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, क्योंकि अदर राज्यों के अपेक्षा बिहार सरकार इसमें क्या करती है कि अगर बच्चा एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट है
तो उसका पासिंग मार्क 75 होता है। ये भले ही आपके सीटेट के मार्कशीट पर नॉट क्वालिफाई लिखा रहता है, लेकिन वह एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो 75 नंबर पर वो पासिंग माना जाता है। अभी मैं इसका स्वप्रमाण बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था टीआरई का, उसमें उसके माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि कैसे यह एकदम जो है स्वप्रमाण यह सही है। क्योंकि यहां बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर हमको भी 82 चाहिए, हमको भी 82 चाहिए। तो जो इसने पूरा ये ऑफिशियल में अपने बताया था कि हम किस आधार पर किन किन बच्चों को कैसे लेंगे। हमारे अदर राज्य के अभ्यर्थी इसमें ध्यान देंगे कि अदर राज्य के अभ्यर्थियों के लिए सीटेट में जो पासिंग मार्क होता है, यदि वह क्या नाम है जनरल ईडब्ल्यूएस है, मेल फीमेल दोनों के लिए 90 नंबर चाहिए। अगर मान लीजिए ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए 82 अंक चाहिए। यदि जो है कि एससी है तो एससी के लिए भी यहाँ 82 अंक चाहिए, और एसटी है या पीएच है तो 82 अंक चाहिए। यहाँ देखेंगे कि ये जो मामला है, यानी यहां से लेकर के और यहां तक, इसमें क्या है कि ये बिहार के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये ध्यान देना जरूरी है। खास करके यहाँ नोट में हमने लिखा है कि यहां देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरने के लिए यहां अन्य राज्य के किसी भी कैटेगरी के मेल, यानी चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल अभ्यर्थी हो, इनके लिए सीटेट में पासिंग मार्क 90 अंक होना जरूरी है। क्योंकि इसमें देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था कि यहाँ कहेंगे कि सर मेल के लिए तो 82 ही लिया जा रहा था, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे इसमें जिले ऐसे अभ्यर्थियों को जो फीमेल थी और 82 नंबर पे उनका चयन हो गया था, तो वहां से लोग उनको बाहर कर रहे थे, तमाम नोटिसें आ रही थी। तो आप ये जान लीजिए कि आपको सीटेट की तैयारी अभी से चालू कर देना है। जो अभ्यर्थी पास नहीं है और जो पास है या उनका 82 नंबर से 90 नंबर से कम है, तो वो अभ्यर्थी भी मेहनत करना चालू करेंगे। ये अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। देखेंगे कि यहाँ टीआरई का फॉर्म भरने के लिए अन्य राज्य और किसी भी कैटेगरी के मेल फीमेल अभ्यर्थियों के लिए सीटेट पासिंग मार्क 90 अंक होना एकदम जरूरी है, ताकि आप किसी भी दिक्कत में न पड़े। अब देखेंगे कि बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो आप देखेंगे कि यहां कि इनके कैसे मानेंगे कि प्रमाण की जो है कि इतना ही पासिंग मार्क है, तो ये आपको हम लेकर के चलते हैं। यहां देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि यह जो बीपीएससी का क्या नाम है आया था नोटिफिकेशन, आपको दिखा देते हैं। यहाँ शुरुआत से आप देखेंगे कि देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, वेली रोड, पटना। ये जो विज्ञप्ति आई थी टीआरई का, तो टीआरई के विज्ञप्ति में जो नीचे लिखा हुआ था, ये देखेंगे कि जब उसमें कि कितना अंक ये होना चाहिए, तो इसमें देखेंगे ये लाइन आप ध्यान देंगे यहाँ कि लिखा है शिक्षा विभाग के ज्ञापांक यानी 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट, यहां ध्यान देंगे, सीटेट के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार, यहां अब ये ध्यान देना, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक देखेंगे। ये आप यानी जनरल के लिए 60% अंक, यानी ये 90 अंक आप देखेंगे। यहां दिया है कि पिछड़ा वर्ग, यानी मान लीजिए बीसी, उसके बाद देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, उसके बाद दिया है कि सामान्य कोटि की महिला, यहां देखेंगे ये प्लस यानी जनरल फीमेल कैटेगरी की, इतना के लिए ये देखेंगे। तो यहां सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए ये ध्यान देंगे कि 55% अंक, यहां 55% अंक का मतलब हुआ कि 82 नंबर। ये ध्यान देना है कि बीसी के लिए, ईबीसी के लिए और जनरल फीमेल है महिला के लिए, क्योंकि यहां ध्यान देंगे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक। अब इसमें क्या है, अब अन्य के लिए यहां देखेंगे यानी एससी के लिए अनुसूचित जात, एसटी के लिए यानी एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति,
तथा निःशक्त यानी पीएच कैंडिडेट के लिए ये आपको ध्यान देना है कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम, यहां देखेंगे न्यूनतम 50% अंक, कितना, तो 50% अंक, यानी 150 में से 50% आप करेंगे तो ये कितना नंबर होगा, 75 नंबर होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यदि आप जनरल में आप EWS भी हैं तब भी ये दोनों को मिला करके यदि ये 60% यानी दोनों के लिए 60% अंक यानी 90 नंबर होना जरूरी है। BC, EBC और जनरल फीमेल यानी सामान्य कोटि की महिला है तो इनके लिए 55% अंक यानी 82 नंबर होना जरूरी है। और देखेंगे यहां इसके अनुसार यानी SC, ST या PH कैंडिडेट है तो 50% का मतलब 75 अंक होना जरूरी है। तो ये आपको प्रमाण के साथ हमने दिखा दिया कि ये आपके लिए पासिंग मार्क है। अब कोई भी बच्चा ये कमेंट करके ना पूछेगा कि सर कितना अंक होना चाहिए कितना, क्योंकि बार बार हम लोग जब वीडियो बना रहे थे, पढ़ा रहे थे तो बीच बीच में कमेंट आ रहे थे कि सर पासिंग मार्क क्या होगा, पासिंग मार्क क्या होगा। तो इसलिए हमने कहा कि पूरा डिटेल और प्रमाण सहित आपको बता दें कि कितना अंक लाना जरूरी है। ये आपका जो है कि आयोग का पूरा फार्म हमने जो है ये निकला हुआ था TRE का, तो उसके माध्यम से यहाँ हमने पूरा ये लिखित था कि किसके लिए कितना सीटेट में होना जरूरी है। केवल एक चीज ध्यान देना है कि जो अदर राज्य के अभ्यर्थी हैं वो 90 अंक उनको एकदम जरूरी है, चाहे वो फीमेल कैटेगरी को चाहे मेल कैटेगरी को, उनके लिए 90 अंक जरूरी है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी था। इसमें आप एकदम आराम से इसको देखेंगे और देख करके यहाँ से संतोषजनक आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारे सीटेट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ये 9 अगस्त 2024 से ही 1 to 5। फिर यहाँ ध्यान देंगे कि हमारे सीटेट के 1 to 5 और 6 to 8 ये कम्बो बैच सोशल साइंस के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, 9 अगस्त से अभी चालू हो गया है। उसके बाद देखेंगे कि ये फिर 9 अगस्त से अभी चालू हो गया है 6 to 8 के जो सोशल साइंस के बच्चे हैं इनके लिए भी। फिर आगे देखेंगे कि इसमें यह भी 9 अगस्त से चालू हो चुका है, यानी 6 से 8 जिनका आपका सेकंड पेपर में मैथ साइंस आता है उन बच्चों के लिए है। हम आगे देखेंगे कि ये कम्बो बैच आपका 1 to 5 और 6 to 8 यानी मैथ साइंस के बच्चों के लिए है। आगे जो है कि हमारा देखेंगे ये जिन बच्चों का CDP और पेडागोजी वो बार बार कहते हैं कि कमजोर है उनके लिए 90 अंक का ये सेम पेडागोजी और CDP होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी ये इंडिविजुअल भी हमसे पढ़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये था। तो आज के लिए हमें लगता है कि आपको संतोषपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और वीडियो आप लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।